बहुत बड़ी खबर है प्राची। राहुल गांधी को उनका ये सरकारी बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। 12 तुगलक लेन के इस बंगले में राहुल गांधी 2014 से रहते आए हैं। टाइप 8 बंगला है। आपको बताना चाहते हैं, टाइप 8 का जो ये बंगला होता है, पूर्व प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्तियों को ये बंगला दिया जाता है। राहुल गांधी इस बंगले में 2014 से रहते आए हैं। राहुल गांधी के पास अपना कोई और घर या मकान नहीं है, ये वो कह चुके हैं, जैसा प्राची आप बता रही थी अभी। और ये बंगला उनको खाली करने के लिए कहा गया क्योंकि अब वो सांसद नहीं है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी उनके पास कोई पद नहीं है। वो किसी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है जैसे पहले थे। तो अब किसी भी हैसियत में उनके पास कोई भी पदवी नहीं है। इसीलिए अब उनको ये बंगला खाली करना होगा। और हमें जो खबर मिल रही है वो ये कि उनको आदेश ये दे दिया गया है कि उन्हें ये बंगला खाली करना होगा। तो पहले उनकी संसद सदस्यता गई और अब उनका घर भी उनसे लिया जा रहा है। यानी ये सब कानूनन किया जा रहा है, ये प्रक्रियागत है। उनका जो ये सरकारी बंगला है, अब उनकी संसद सदस्यता जाते ही उनका 12 तुगलक लेन का घर भी उनसे खाली करने के लिए कह दिया गया है। 5 बेडरूम का ये घर होता है, ये बंगला होता है, बड़ा बंगला होता है, टाइप 8 बंगला। पूर्व प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्तियों को ये बंगला जो है वो दिया जाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ये बंगला अब राहुल गांधी को खाली करना होगा। और एक बात बिल्कुल साफ है कि इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो ये जंग है, सियासी जंग, यूं तो ये अब बहुत जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी इसे जबरदस्त मुद्दा बनाएगी, कहेगी कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी है, पर्सनल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सीधे सीधे राहुल गांधी मोदी बनाने की कोशिश करेगी। कहेगी कि बीजेपी अब निचले स्तर की राजनीति कर रही है, निजी राजनीति कर रही है, राहुल गांधी का घर उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं इस पूरे मामले पर। तो फिर बता दें हम दर्शकों को, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। राहुल गांधी को अब उनका घर खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन का घर अब राहुल गांधी को खाली करना पड़ेगा। दिल्ली में टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक के घर हैं, सरकारी घर। टाइप 1 से टाइप 4 तक के जो मकान होते हैं वो सरकारी अधिकारियों को दिए जाते हैं, ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको मिलता है, उनकी जरूरतों को भी इसमें देखा जाता है। लेकिन टाइप 6 से लेकर टाइप 8 तक के जो मकान होते हैं वो सांसदों को, मंत्रियों को, पूर्व राज्यपालों को, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को, ऐसे वरिष्ठतम लोगों को मिलते हैं। और इनमें भी जो टाइप 8 मकान होता है, जैसे ये 12 तुगलक लेन का जो कि राहुल गांधी का घर था, इसमें सबसे उच्च स्तर का यह मकान माना जाता है। इसमें 5 बेडरूम होते हैं। और आपको बता दें, ऐसे घर पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को, योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है उसके पूर्व अध्यक्ष को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को ही मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जिस घर में रह रहे थे अभी तक, वो सीनियरिटी के लिहाज से कितने वरिष्ठ लोगों को मिलता है। राहुल गांधी आप देखें, अगर उनका जो राजनीतिक कद है वो 4 बार के सांसद हैं। 2004 से 2019 तक उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। 2004, 2009, 2014, 2019 4 बार वो लोकसभा में चुन करके आए हैं। इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इस वक्त वो ना सांसद हैं, ना कांग्रेस पार्टी में उनके पास कोई पद है। इस लिहाज से वो किसी भी पैमाने पर एक सरकारी मकान जो है वो डिजर्व नहीं करते, अगर आप कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से देखें। और ये मकान जो है, जैसा हमने आपको बताया, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति या नीति आयोग का अध्यक्ष हो, कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उसी को मिल सकता है। और इसके बाद जो टाइप 7 मकान होता है उसमें 4 बेडरूम होते हैं। उसके लिए कम से कम 5 बार का सांसद होना जरूरी होता है। और राहुल गांधी तो 4 बार के ही सांसद हैं। और इस सब में वरीयता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राहुल गांधी 2014 से इस 12 तुगलक लेन में बने टाइप 8 के बंगले में रहते आए हैं। ये सबसे बेहतरीन बड़ा बंगला माना जाता है लुटियंस जोन का। और जैसे हमने आपको बताया, इसमें वरीयता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहुल गांधी के पास कुछ वक्त पहले तक एसपीजी की सुरक्षा हुआ करती थी, लेकिन फिर वो गांधी परिवार से ले ली गई थी। अब वो Z+ कैटेगरी में आते हैं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा जिनके पास होती है उनको भी सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा घर दिया जाता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में बहुत लोग तैनात होते हैं। तो उनके भी व्यवस्था के लिए एक देखा जाता है कि कौन सा बंगला किस प्रकार, उसकी लोकेशन कहाँ हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए भी ये बंगला जो है उनके लिए मुफीद माना गया होगा। तो ये इस बंगले में उनका रहना कंटिन्यूड रहा।
इसके अलावा जिस परिवार से वो आते हैं, उनके पिता की हत्या हुई थी, उनकी दादी की हत्या हुई थी, गांधी परिवार से वो आते हैं, तो इस लिहाज से भी उनकी सिक्योरिटी देखते हुए एक सेंसिटिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनका रहा है। तो सारी चीजें मिला करके अभी तक वो इस बंगले में रहते आए, जो शायद अगर कोई और व्यक्ति होता, उनकी केवल अगर देखें चुनावी जो उनका प्रोफाइल है 4 बार के सांसद के तौर पर, तो शायद उनको ये बंगला ना मिलता, किसी और व्यक्ति को इस किस्म का बंगला अलॉट ना होता। लेकिन राहुल गांधी को उनकी पूरी पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ये बंगला जो है मिला हुआ था 2004 से। अब और 2014 के बाद भी ये बंगला उनसे लिया नहीं गया। 2014 में उनको बल्कि ये बंगला मिला, 2019 में के बाद भी ये बंगला उनके पास ही रहा। अब जब वो सांसद नहीं रहे हैं, तब ये बंगला जो है उनसे वापस ले लिया गया है। हालांकि आपको बता दें, बंगला खाली कराना ये जो है, इसमें कई बार जो व्यक्ति रह रहा होता है वो कई बार नहीं चाहता कि वो अपना बंगला खाली करे, तो इसके बाद सरकार को उस पर जुर्माना भी लगाना पड़ता है। उसके लिए एक नियम का जो है बाकायदा जो है सरकार ने बना रखा है, जुर्माना लगाया जाता है। वो जुर्माना लाखों में भी होता है, लाखों रुपयों में जो है जुर्माना लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार और जो व्यक्ति उस बंगले में रह रहा है, जिसे वैसे तो नियम के मुताबिक बंगला खाली करना है, लेकिन वो खाली नहीं करना चाहता, तो सरकार और उसके बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और वो व्यक्ति फिर उस बंगले के लिए एक किराया देना जो है वो शुरू कर देता है सरकार को। अब वो रकम सरकार तय करती है नियमों के हिसाब से। अब यहाँ देखना होगा कि क्या राहुल गांधी और सरकार के बीच में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाती है या नहीं बन पाती है। क्या राहुल गांधी कोई रकम दे करके, किराया दे करके इस बंगले में रह पाएंगे आगे या नहीं रह पाएंगे, या जो आदेश है उनको कि वो बंगला खाली करें क्योंकि अब वो सांसद नहीं हैं, उसी को आगे लागू किया जाएगा। लेकिन अब ये लड़ाई जो है ये आगे बहुत दूर तक जाएगी। राहुल गांधी का बंगला खाली होगा, राहुल गांधी कब बंगला खाली करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी रहेंगे क्या, अब तो यह सवाल सामने खड़ा होगा। क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि उनके पास तो कोई मकान है नहीं, कोई घर है नहीं, राहुल गांधी के पास अपना कोई घर नहीं है, ये बात वो सार्वजनिक तौर पर कह चुके। अच्छा, हमने उनका इलेक्शन एफिडेविट भी निकाला, वायनाड से वो सांसद हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर उनके इलेक्शन के एफिडेविट में आपको सारी उनकी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और वहां पर उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दे रखी है ज़्यादा। उसमें बताया है उन्होंने कि शीट्स उन्होंने अलग से उसके बारे में विस्तृत तौर पर दिया, लेकिन उस एफिडेविट में को पढ़ के आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो अब राहुल गांधी कहाँ रहेंगे ये साफ नहीं है। राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी जी वो 10 जनपद पर रहती आई हैं। 10 जनपद अपने आप में बहुत बड़ा बंगला है, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लुटियंस जोन के अंदर आती है। वहाँ वो बरसों से रह रही हैं सोनिया गांधी। क्या उनके घर में राहुल गांधी शिफ्ट हो जाएंगे, अब ये देखना होगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी जो है सेंट्रल दिल्ली के अंदर रहती हैं। देखना होगा, अब ये परिवार का डिसीजन होगा, राहुल गांधी का डिसीजन होगा। पहले तो ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो अपना बंगला आसानी से खाली करेंगे। राहुल गांधी क्या इसे एक मुद्दा बनाते हैं, क्या ये एक और तकरार का विषय बनेगा उनके और मोदी सरकार के बीच में, देखना होगा। और वो आदेश की जो कॉपी है वो भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप तक हम वो पूरा सरकारी ऑर्डर जो है वो हम पहुंचा सकें। राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करने का आदेश लेकिन दे दिया गया है। 12 तुगलक लेन का ये बंगला जिसमें राहुल गांधी 2014 से रहते आए हैं, अब उनको खाली करना होगा। तो दोहरी मार राहुल गांधी के ऊपर। पहले चुनावों में दिए गए उनके भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मुकदमा, 2 साल की सजा, उसके बाद उनकी सांसदी गई, उसके बाद अब उनका मकान भी गया, उनका घर भी गया। 2014 से जिस घर में रहते आए हैं वो मकान अब उनसे छिन रहा है, ये बंगला उनको खाली करना पड़ेगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब इसमें कोई वेंडेटा ढूंढे, इसमें कोई सरकार कोई द्वेष की भावना से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा कहती है, तो उसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल सीधा होगा कि यह बिल्कुल कानूनन की गई कार्रवाई है। आप याद कीजिए, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो मोदी सरकार के साथी थे, सहयोगी थे, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद उनके बेटे वो उस मकान में रह रहे थे,
लेकिन उनके बार बार कहने के बाद भी कि ये बंगला उनसे न लिया जाए, इस बंगले को उनके पिताजी के म्यूजियम के तौर पर जो है स्थापित कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने कानूनन जो कार्रवाई बनती थी, यानी वो बंगला खाली कराने पर आमादा रह करके वो बंगला खाली बाकायदा कराया, और वो बंगला खाली करना पड़ा था रामविलास पासवान के सुपुत्र को। और देखिए, ऐसे राहुल गांधी के को भी ये घर जो है खाली करना पड़ सकता है। अब उनके आदेश जो है वो जारी हो गया है। फिर आपको बता रहे हैं हम, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद नया आदेश, राहुल गांधी का घर भी अब खाली होगा। 12 तुगलक लेन का उनका जो घर है वो आप सामने देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।